नमस्कार, स्वागत है आप सभी का व्यूज हाइलाइट्स में। शुरुआत करेंगे फटाफट खबरों का सिलसिला। मैं हूं गरिमा रितेश। अलवर जिले में लगातार बढ़ती जा रही है कोरोना संक्रमितों की संख्या। सोमवार जारी हुई रिपोर्ट में 36 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिसमें से 2 लोगों के सैंपल्स रिपीट हुए हैं। अलवर शहर में कुल 4 कोरोना संक्रमित पाए गए, जिसमें से 3 बैंक कॉलोनी और एक जोड़ा मोहल्ला शामिल है। पुलिस प्रशासन द्वारा इन इलाकों को किया गया सील। वहाँ भी स्थान को चिन्हित करके उस निर्धारित एरिया में कर्फ्यू लगाकर पुलिस जाब्ता लगाया जाएगा और जो भी कॉन्टेक्ट्स में रहेंगे उनके सैंपल लेकर सैंपलिंग की जाएगी। कोरोना महामारी को मात देकर रोग मुक्त हुए 5 लोगों को अलवर सामान्य चिकित्सालय के कोविड-19 आइसोलेशन वार्ड से सोमवार सुबह छुट्टी दे दी गई। डिस्चार्ज होकर घर जाने वाले इन लोगों को अस्पताल स्टाफ ने पुष्प वर्षा कर साथ ही हाथों में फूल देकर किया विदा। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए बाजारों में भीड़ पर नियंत्रण बेहद जरूरी है। ऐसे में दिशा फाउंडेशन की ओर से एक प्रस्ताव रखा गया है, जिसमें दिल्ली में ऑड इवन की तर्ज पर अलवर में भी नाम के हिसाब से लोगों को खरीदारी के लिए बाजारों में निकलने की अनुमति दी जानी चाहिए। इससे बाजारों में भीड़ का आलम कम होगा, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग की पालना भी की जा सकेगी। दिशा फाउंडेशन का संस्थापक अध्यक्ष हूँ। अभी क्या आइडिया है कोरोना को लेकर आपका, किस तरह से बचाव जरूरी है क्या? जी, इस आइडिया में हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे कि मेरा जो सजेशन इसमें यह है कि हम सभी बाज़ारों को और सभी ऑफिसों को खुला रखें, कोई ऑफिस बंद ना रहे। यानी कि सोमवार से लेकर शनिवार तक सारे ऑफिस और सारी दुकानें अपने टाइम के हिसाब से खुलें। ए नाम से लेकर जिन लोगों के नाम ए से स्टार्ट हो रहे हैं और एम तक, ए से लेकर ABCD एम तक जो लोग नाम आ रहे हैं उनको हम सोमवार को, बुधवार को और शनिवार को निकालें। उसके अलावा जो बाकी के जो नेम हैं, जो लोग एन से लेकर जेड तक के जो नाम हैं, उनको अल्टरनेट डेज पर निकालें, जैसे कि मंगलवार हो गया और गुरुवार हो गया और शनिवार हो गया। तो इससे क्या होगा कि आधे लोग आज निकलेंगे मार्केट में ज़रूरी काम के लिए और आधे लोग उससे अगले दिन निकलेंगे। जब हमारी पॉपुलेशन ही, जब हमारा क्राउड ही आजा रह जाएगा तो ऑटोमेटिकली हमारा सोशल डिस्टेंसिंग हो जाएगा। शहर में टैक्सी परमिट की गाड़ियां सरकारी कार्यालयों में नहीं लगने के कारण इन दिनों टैक्सी परमिट वाहन चालक काफी परेशान है। अलवर में टैक्सी परमिट के साथ ही बड़ी संख्या में निजी वाहन भी टैक्सी स्टैंड पर खड़े होते हैं। ऐसे में सरकारी अफसर कमीशन खोरी के चलते प्राइवेट वाहनों को काम के लिए ले लेते हैं। टैक्सी नंबर गाड़ी कितनी होंगी यहाँ अलवर स्टैंड पर? जी, हमारे यहाँ पर स्टैंड पे कम से कम 15 से 20 गाड़ियाँ टैक्सी स्टैंड में नंबर है। अच्छा। टैक्सी स्टैंड पे टैक्सी नंबर गाड़ियाँ हैं और हम परमानेंट 1 ईयर का जो हमारा टैक्स जाता है, या कई गाड़ियों का 1 ईयर का जाता है, कई का 1 टाइम जाता है। हम गवर्नमेंट को बकायदा टैक्स दे करके और हम लोग यहाँ खड़े हुए हैं और हमें ज्ञात हुआ है कि सरकारी विभागों में प्राइवेट नंबर गाड़ियाँ यूज की जा रही हैं, जो कि नाजायज है। हमने RTO में भी कई बार बोला है और गवर्नमेंट से भी बोला है कि ये प्राइवेट नंबर गाड़ियों को हटाया जाए और हमारे हम जो टैक्स पे कर रहे हैं गवर्नमेंट को दे रहे हैं। बिल्कुल। हमें खड़े हुए यहाँ लॉकडाउन में भी कम से कम 3 से 4 महीने हो गए और हमें कोई रेट नहीं मिलती है और हमारी गाड़ियों को ले नहीं रहा है। बिल्कुल। कोरोना वायरस महामारी संक्रमण को रोकने के लिए एक और जहां सरकार द्वारा बनाई गई गाइडलाइंस के तहत लोगों को बाहर जाते समय मास्क लगाने, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना जैसी चीजों की अवहेलना की जा रही है। ऐसे में पुलिस उन लोगों पर सख्ती से कार्रवाई कर रही है। इस बाबत अब तक काटे गए 3000 लोगों की चालान। देखिए, जैसा आप सभी को विदित है कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनना, सार्वजनिक स्थल पे नहीं थूकना और सामाजिक दूरी बनाए रखना, ये तीनों ही चीज़ें आवश्यक हैं। इसकी पालना के लिए हम समय समय पर लोगों से अपील भी कर रहे हैं और इसी के साथ साथ जो राजस्थान महामारी अधिनियम के अंतर्गत दिशा निर्देश आए हैं उसके अंतर्गत चालान भी कर रहे हैं। अब तक लगभग 3000 चालान पूरे ज़िले में इन तीनों हेड्स में किए गए हैं और आगे भी लगातार कार्रवाई जारी रहेगी। और साथ में मेरी अपील भी रहेगी लोगों से कि भाई आप इन चीज़ों की पालना करें। कालाकुआं हाउसिंग बोर्ड के रहने वाले और केंद्रीय विद्यालय में पढ़ने वाले 11वीं के छात्र कुणाल कुमावत ने अब सफाई करने वाला एक रोबोट तैयार किया है। रिमोट कंट्रोल से चलने वाले इस रोबोट का डेमो कुणाल ने जिला कलेक्टर को भी दिखाया। कोरोना महामारी को देखते हुए कुणाल के इस तरह के आविष्कार को काफी सराहनीय बताया जा रहा है। सर, जैसे कि आप देख रहे हैं ये मशीन है, इसमें आगे की साइड 2 सीढ़ी लगी हुई है जिसके नीचे फोम लगी हुई है। वो फोम घूमती रहेगी मोटर के द्वारा और ऊपर से पानी आता रहेगा और
गाड़ी जो है वो कमांड के द्वारा चलाई जा सकती है। कमांड फ़ोन के द्वारा इसमें मदरबोर्ड में आएगी, जो मदरबोर्ड कमांड को डिटेक्ट करके मदरबोर्ड के पास भेजता है और फिर गाड़ी आगे पीछे होती है। किस तरीके से करते हुए क्या? जैसे कमांड है, अगर हम कमांड ए देंगे तो मदरबोर्ड को पता पड़ जाएगा कि हमको दोनों मोटर आगे की साइड चलानी है। कमांड बी में एक मोटर बंद हो जाएगी तो लेफ़्ट की साइड घूम जाएगी, और कमांड सी में एक मोटर वापस रुक जाएगी और वो राइट साइड घूम जाएगी गाड़ी, और कमांड डी में गाड़ी पीछे की तरफ आ जाएगी। तो किस उद्देश्य से बनाई गई है अपने? जैसे कि हम देख रहे हैं कोरोना का संक्रमण बहुत तेज़ फैल रहा है, तो और हमारे जो सफाई कर्मचारी हैं वो कोरोना मरीज़ के पास जाते हैं और उनको भी कोरोना का खतरा मंडराता रहता है उनके ऊपर भी। तो जैसे कि मशीन है वो दूर से चला सकते हैं, इसको फ़ोन से कंट्रोल कर सकते हैं। तेज गर्मी के बावजूद इन दिनों इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल बाजारों से रौनक गायब है। कोरोना महामारी के चलते लोगों की आर्थिक स्थिति खराब है। इस बार बाजार मात्र 33% का रह गया है। काम धंधा नहीं होने की वजह से सामान खरीदने से कतरा रहे हैं लोग। बाजार की क्या स्थिति लग रही है, और आप कूलर, एसी, रेफ्रिजरेशन के आप विक्रेता हैं, इतनी तेज गर्मी के बाद भी क्या स्थिति लग रही है बाजार की? सर, कोरोना के कारण बाजार में बहुत जो है डर बना हुआ है। जैसे कि लोगों ने खाना पीना भी बाहर बंद कर दिया है, तो लोग बाहर बहुत कम निकल रहे हैं। साथ ही आर्थिक स्थिति लोगों की बहुत बिगड़ी हुई है। लोगों की कमाई आधी से भी कम रह गई है। तो प्राथमिकता के तौर पर जो लग्जरी के रूप में लेना चाह रहे हैं वही ग्राहक आ रहे हैं हमारे पास। जरूरत को बचा के रखते हुए, मतलब एक तरह से अपने आप को सेव रखते हुए लोग कम से कम खरीदारी कर रहे हैं। पिछले साल के मुकाबले लगभग 30% दुकानदारी है, वो भी तब कि हमारा प्राथमिक आइटम है जो गर्मी में बहुत ज्यादा आवश्यक है, आवश्यकता होने के कारण। ऐसे लग रहा है कि इस तरह से कोरोना बढ़ता रहा तो लोग अपने आप ही घरों में रहने लग जाएंगे, बाहर नहीं निकलेंगे, और जुलाई के बाद धंधों को और असर पड़ेगा। आर्थिक स्थिति खराब होने की पूरी उम्मीद है। आगे क्या लग रहा है, और क्या सरकार से आप लोग? सरकार से मैं ये अपेक्षा रखता हूँ कि वो आम आदमी, मध्यम वर्ग के लिए ज्यादा सोचे, क्योंकि बिजली के बिल और स्कूलों की फीस, इस तरह के जो फिक्स खर्चे हैं ये आम आदमी को बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं। उनमें भय है। आज आदमी खर्च इसलिए भी नहीं करना चाह रहा है, कल को उसको पता है कि और कोई जिम्मेवारी आ जाए, कोई परेशानी आ जाए, तो बीमारी आ जाए, तो जीएसटी में रिबेट दे या बैंकों के ब्याज में रिलैक्सेशन दे, स्कूल फीस में, बिजली के बिल में कहीं ना कहीं रियायत दे। मेरा पर्सनल मत तो ये है कि हर चीज को गवर्नमेंट को आधा कर देना चाहिए। जैसा कि बिजली के बिल आ रहा है आधे कर दे, बैंक का ब्याज यदि सरकार इनकम दे रही है उसको भी आधा कर दे। हर आदमी जब आधे पे है तो सब चीजें आधी कर देना चाहिए। खर्चे भी आधे, EMI जब कमाई भी आधे तो उसको भी आधा करे, खर्चे तो उसको भी आधा करे, EMI सहयोग दे जिससे कि बाजार चल पाए। कोरोना महामारी के चलते बढ़े हुए संक्रमित रोगियों को देखते हुए अब अलवर शहर के दुकानदार भी सजग हो रहे हैं। सभी दुकानदारों ने दुकान के बाहर चेतावनी लगा दी है कि कोई भी व्यक्ति बिना मास्क के दुकान में प्रवेश ना करे, क्योंकि जागरूकता ही बचाव है। अभी दुकान के बाहर जो सूचना लगाई है कि बिना मास्क के कोई भी आदमी प्रवेश नहीं करेगा, कब लगाई है और इससे क्या बेनिफिट है? हमने 3 दिन पहले ये सूचना लगाई है कि बिना मास्क के कोई भी दुकान में प्रवेश न करे, क्योंकि अलवर में निरंतर बढ़ते हुए कोरोना के मामलों के कारण हमें भी डर लगने लगा है। हमारी अब रोजाना जब कोई बिना मास्क के आ जाता है गलती से, तो हमारी भी रूह कांपने लगती है, कहीं हमें भी कोरोना नहीं हो जाए। और दिल्ली के हालात देखकर ऐसा लगता है कि इस देश में कोरोना बहुत भारी पड़ रहा है। तो अभी और भी दुकानदारों को क्या संदेश देना चाहिए? हम सभी दुकानदारों को संदेश देना चाहेंगे, अपनी दुकान में किसी भी बिना मास्क के व्यक्ति को प्रवेश न करने दें। और व्यूज में इसी के साथ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए मात्र। और ब्रेक के बाद फिर से आप सभी का एक बार और स्वागत है, और अब रुक करेंगे कुछ और खबरों का। एनबी थाना क्षेत्र मंडी मोड़ पर रखे लकड़ी के खोखों में देर रात अज्ञात कारणों के चलते लगी आग। मौके पर पहुंचे पुलिस और फायर ब्रिगेड, 4 दमकल की मदद से पाए गए आग पर काबू। लकड़ी के 7 खोखे जलकर राख, करीब 5 लाख के नुकसान की आशंका। खोखों के पास खड़ा एक ट्रक भी चढ़ा आग के हवाले। पुलिस कर रही है मामले की जाँच। बुकिंग के पीछे जिसपे 7 खोखे जड़े हुए हैं, इसमें 2 टार वाले, 2 मिस्त्रियों के और एक गैस वेल्डिंग वाले की और एक वायरिंग वाले के। इनों को करीब
5.5-6 लाख रुपए का खर्चा है, नुकसान हुआ है। नुकसान हुआ है। और एक है जो गाड़ी खड़ी हुई है लक्ष्मी की आग लगी। गाड़ी क्या ट्रक? हाँ, बड़ी। अच्छा, तो कैसे आप क्या मानते हो कैसे ये आग लगी है? सर हम जो राजगढ़ के रहने वाले हैं, हमारा समय 5:30-6 बजे है जो फोन किया था मार्केट वाले ने, जब हम जो राजगढ़ से आए। दमकल पहुंची यहाँ? हाँ जी, दमकल पहुंची है पानी बुझाने के लिए आग? सब मैंने नहीं देखा, क्या टंकी जरूर आई बताई, मार्केट वाले बता रहे। जल विभाग की ओर से शहर में पानी की आपूर्ति के लिए करीब 80 टैंकर्स लगाए गए हैं। शहर के 65 वार्ड्स में इन दिनों पानी को लेकर लोग खासे परेशान हैं। ऐसे में इन टैंकर्स के जरिए लोगों की पेयजल आपूर्ति की जा रही है। वर्तमान में शहर में 80 के करीब टैंकर चल रहे हैं, एवरेज टैंकर 80 के करीब चल रहे हैं, जिनसे नियमित टेल एंड या जहां प्रॉब्लम है पानी की वहां पेयजल द्वारा पेयजल परिवहन कर पेयजल की आपूर्ति की जा रही है। कोतवाली थाना अंतर्गत रविवार शाम स्कीम नंबर 2 में एक युवक के साथ 2 से 3 लोगों ने युवक से की मारपीट। पूरी घटना सीसीटीवी फुटेज में हुई कैद। रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद घायल युवक को आरोपियों के द्वारा दी जा रही है जान से मारने की धमकी। पुलिस ने शुरू की जांच। ये सर कल दोपहर की बात है, 1:45 बजे के आसपास की बात है। 2 जने मोटरसाइकिल से मेरे को देख के गए थे और मैं मेरी दुकान पे अकेला बैठा था। तुरंत ही जैसे ही मैं अंदर से आया, वो तुरंत ही मोटरसाइकिल से 10-12 जने आ गए थे। मेरे से कह रहे हैं कि बात करनी है। मैंने उनको अंदर बुलाया, लोग नहीं बाहर ही आओ, आपसे बात करनी है। मैं बाहर गया, मेरे से बात करते करते संजू गोसाई नाम के एक व्यक्ति ने मेरे कान के नीचे मुक्का मारा और एक जने ने मेरे को पकड़ा और पीछे से कोई लोहे की चीज़ से मेरे सर पे 2 बार वार करे। इतने में ही अड़ोसी पड़ोसी मोहल्ले के आ गए तो वो भग गए, नहीं तो मेरे को जान से मार देते। उसके बाद मैंने कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज करवाई और आज सवेरे मैंने मेरा तहरीर बनवा के मेडिकल करवाया है। और रात को 1:30-2 बजे के आसपास, 12:30-1 बजे के आसपास वे हमारे फ़ोन पे बार धमकियाँ दे रहे हैं। धमकी में क्या, किस तरह की बात कह रहे थे? धमकी में यूँ कह रहे थे कि आपको और आपके परिवार को जान से मार देंगे, कल की तारीख में आप बाहर निकलोगे तो जान से मार देंगे। ये पुलिस प्रशासन कुछ नहीं कर सकता हमारा, हमको किसी का डर नहीं है। स्कीम 2 में अंकुर गुप्ता नाम के व्यक्ति के साथ मारपीट की है, जिन लोगों के द्वारा इसका वीडियो भी आया, वायरल हुआ है। उसके आधार पर उनको चिन्हित करके और उनके नाम के आधार पर उनके विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई वगैरह भी धमकी गई है। उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी, निजदादी कार्रवाई भी की जाएगी और जो प्रकरण के अनुसार, धाराओं के अनुसार जो कार्रवाई होगी वो भी की जाएगी। कंपनी बाग कुर्जन विहार में इन दिनों सुबह सैर करने वाले लोग नियमों की अवहेलना करते देखे जा रहे हैं। ऐसे में ये लोग खुद के लिए ही नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी जोखिम बढ़ा रहे हैं। कभी भी बिना मास्क लगाए लोग घूमते हुए कंपनी बाग में देखे जा सकते हैं। जी, अभी कंपनी बाग विकास समिति का आप अध्यक्ष हैं। अभी कंपनी बाग में देखने को मिल रहा है कि लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं लोगों से और प्रशासन को क्या इस बारे में आपको देना चाहते हैं जानकारी? कंपनी बाग विकास समिति भ्रमण करने वाले नागरिकों से सभी से निवेदन करती है, जो भ्रमण करने आते हैं उनको कहती है कि मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और सार्वजनिक स्थान पर थूके नहीं। कंपनी बाग में लगे हुए सिक्योरिटी गार्ड्स भी निवेदन करते हैं, लेकिन कुछ लोग नहीं लगाते हैं, वो कहने के बावजूद भी नहीं मानते हैं। प्रशासन से मैं यही निवेदन करूंगा कि इन पे सख्ती से लगाम लगाई जाए कि ये मास्क लगाएं यहाँ पे और सोशल डिस्टेंसिंग का पालना कराएं यहाँ पे प्रशासन इनसे, और सार्वजनिक स्थान पे थूके नहीं। इस चीज़ की प्रशासन से मैं आग्रह करूंगा। नौगावा ग्राम पंचायत के खटीक, सैनी, जैन, मेघवाल और पंजाबी समाज ने शमशान घाट पर काम करने वाले कस्बे के ही मजदूरों को शरबत का वितरण किया। साथ ही कोरोना वायरस संक्रमण के चलते सामाजिक दूरी का ध्यान रखते हुए बोतल में शरबत का वितरण किया गया। डॉक्टर अंबेडकर शिक्षा समिति मंच के द्वारा नरेगा में काम करने वाले सभी मजदूरों के लिए मिल्टन की बोतल सहित शरबत की वितरण किया गया,
जिसमें जैन समाज, मेघवाल समाज, खटीक समाज, गुर्जर समाज के शमशान घाटों में जो काम कर रहे मजदूरों के लिए पानी की और शरबत की व्यवस्था कराई गई, जो लगातार आज 16-17 दिन से लगातार जारी है और आगे काम चलता रहेगा तो जारी रहेगा। शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत खास मोहल्ले में रात को घर के बाहर खड़े एक युवक पर चाकू से किया गया हमला। घायल युवक को अस्पताल में कराया गया भर्ती, जहां एक बार डिस्चार्ज के बाद हालत बिगड़ने पर निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहां से भी घायल युवक को जयपुर रेफर कर दिया गया, जहां इलाज के दौरान हुई घायल युवक की मौत। मामले में 2 लोग गिरफ्तार, एक आरोपी अभी भी फरार। मेरा भाई है रतिराम, वो घर के बाहर खड़ा था। कब की घटना है ये? तो सर 2 तारीख की घटना है। क्या हुआ था? और वो घर के बाहर खड़ा था, 3-4 लड़के आए और एक ने यहाँ मुँह पे चाकू मारा, यहाँ चाकू मारा और तीनों उसमें घुसे लात देखने लग गए। हमको बाद में पता पड़ा और हम गए, जितने वो उनको पीट पाट के चले गए। ये CCTV कैमरे में भी है। फिर और उसके बाद भर्ती कराया था? उसके बाद हमने हॉस्पिटल में भर्ती कराया उनको। 2 दिन हॉस्पिटल भर्ती रहे, फिर यहाँ से छुट्टी दे दी। डॉक्टर, वो पुलिस वाले रिपोर्ट ले गए, रिपोर्ट दर्ज करा दी हमने। उसके बाद में वो मतलब उसके किसी ऐसे मर्ज की लग गई कि जो सही नहीं हो पाए, फिर बाहर भी दवाई दिलाई थी। उसके बाद सानिया हॉस्पिटल भर्ती कराया, 2 दिन वहाँ भर्ती रहे हैं। वहाँ से रात को रेफर कर दिया जयपुर के लिए। आज उनकी डेथ हो गई रात को। तो क्या लगता है ये नशे के आदी हैं, क्या है? सर ये तो बदमाश है, उठाई गिरे हैं, नशे के आदी हैं। हर किसी को पकड़ लेते हैं रास्ते में, अकेला देखा पकड़ लिया। और रतिराम पुत्र चिरंजीव लाल की वाहन चोरी हुआ था और वाहन चोरी होने के बाद में इसने जो चोर थे उनके नाम बताए थे और उन पर शक जाहिर किया था। उसके बाद इन लोगों ने उनके साथ मारपीट की थी। इन चोरों को मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार किया गया और प्रकरण दर्ज किया गया था। जो उस दौरान जहर इलाज था और इसकी मृत्यु हो गई है। इसका पोस्टमार्टम करवाया गया है रतिराम का, और पोस्टमार्टम के बाद जैसी रिपोर्ट होगी उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। तिजारा में अमरराज सैनी की अज्ञात बदमाशों द्वारा गोली मारकर हत्या करने वालों के खिलाफ शीघ्र गिरफ्तारी और सजा दिलाने की मांग को लेकर अलवर जिला सैनी महासभा के लोगों ने जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम अतिरिक्त जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। साथ ही कार्रवाई की मांग की। आपको बता दें कि शख्स अमरराज सैनी अपना काम निपटाकर बाइक से अपने घर जा रहे थे, तभी उस पर गोली मार दी गई थी। इलाज के दौरान शख्स की हुई मौत। मंडल ADM सेकंड के द्वारा एक ज्ञापन दे रहे हैं CM साहब के नाम, और 7 जून 2020 को तिजारा में अमरराज सैनी उर्फ मुन्ना की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसके लिए आज तारीख तक न तो मुलजिमों को अता पता है न कोई कार्रवाई हो रही है। सैनी समाज पूरे अलवर ज़िले में इस बाबत प्रखंड स्तर पर ज्ञापन दे रहे हैं और इस बारे में प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि तुरंत जो मुलजिम है उनकी गिरफ्तारी हो। लॉकडाउन 5 में हालांकि सरकार द्वारा काफी छूट दी गई है, लेकिन आपकी सुरक्षा आपके हाथों में है। इसीलिए बेवजह ही घरों से बाहर ना निकलें। बहुत जरूरी काम के लिए अगर बाहर जाएं तो मास्क जरूर लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना जरूर करें और सार्वजनिक स्थलों पर गंदगी फैलाने और थूकने से बचें। बार बार हाथों को सैनिटाइज करते रहें। तो आज के लिए न्यूज में बस इतना ही। अपने इलाके की हर खबर जानने के लिए अपने स्मार्टफोन में आज ही इंस्टॉल करें माध्यम ऐप और देखें आपके शहर से जुड़ी हर वो खबर जो आपके लिए जानना है जरूरी। नमस्कार।